विशेष सूचना था ये। ओके, तो परमेश्वर को धन्यवाद बोलो कि परमेश्वर ने हमारे बारे में याद दिलाया। हालेलुया। और मैं जब छोटा था तो मुझे बहुत खुशी होती थी जब पास्टर जब मेरा नाम अगर ले लिए और एक किसी भी काम के लिए अगर उन्होंने नाम लेके मेरे को कुछ बोला तो बहुत खुशी होती थी। अरे बाबा मेरे को याद रखे बाबा ने। और सम्यक के साथ ट्रेजेडी है कि सम्यक के बारे में याद तो आता पास्टर साहब को, लेकिन सम्यक का नाम भूल जाता है। सम्यक याद जरूर है पास्टर साहब को, बराबर वो चौथा लड़का वो बराबर याद है अच्छे से, मतलब सम्यक जहाँ पे दिखता बराबर सम्यक याद आ जाता पास्टर साहब को, लेकिन पास्टर साहब को नाम याद नहीं आ रहा। इसका नाम क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है करके। बहुत खुशी की बात है कि अगर हमको परमेश्वर हमारे विषय में अगर परमेश्वर के दासों को अगर स्मरण दिलाना, हालेलुया। सो एक्चुअली परमेश्वर का दास याद नहीं कर रहा है, परमेश्वर का दास नहीं याद करने से क्या होगा, है ना? लेकिन परमेश्वर याद दिला रहा है हमारे विषय में, हालेलुया। मैं बड़ा खुश होता था जब मैं छोटा था, तो बच्चा था, जब चर्च में जाता था तो वर्शिप लीडर ने या फिर वो माइक सेट करने वाले ने किसी ने भी अगर मुझको आवाज दे दिया, लॉरेंस एक मिनट आना, मैं अभी आता हूँ करके तुरंत एकदम बड़ी खुशी होती थी कि मुझको याद किए करके। तो हम सब उसी उत्तेजना से भरे, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आराधना के रूप में ही मेरा सामर्थ्य था। और कितने लोगों ने आज पवित्र आत्मा के मूव को कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि हाँ पवित्र आत्मा मुझसे आज मुठभेड़ कर रहा था आराधना के दौरान। आप उन्होंने बताया कि कितने लोगों ने महसूस किया कि हाँ परमेश्वर की आत्मा मेरे से बात कर रही थी, मुझसे अंगीकार करवा रही थी। महसूस कर पा रहे थे यहाँ से पास्टर और मैं कि अनेक लोगों को अनेक बातों को अंगीकार करने के लिए परमेश्वर ने आज मौका दिया, परमेश्वर की आत्मा ने वैसा मोटिवेट किया। ये जरूरत है कि आराधना के दौरान आप विशेष रूप से सामने के लाइन में बैठे हुए वो बढ़ते हुए बच्चों को आप स्मरण रखें। और अगर उनके माँ बाप अगर यहाँ है तो आप उनको घर से आप उनको समझा कर लेकर आए कि आराधना के समय बेटा तू प्रार्थना करना, अपनी आंखों को बंद कर कर हाथों को उठा करके तू प्रार्थना करना, शर्माना नहीं। जब तू कुछ मांगने के लिए मुझसे मांगने के लिए जब बेटा तू शर्माता नहीं है तो अपने परमेश्वर से मांगने के लिए शर्माना नहीं। कोई शर्माता था अपने माँ बाप से कुछ मांगने के लिए? नहीं कहते तो उनका क्षमा दो लाल। अरे ससुर से मांगने को नहीं शर्माते तो माँ बाप से मांगने को नहीं शर्माते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने परमेश्वर से मांगने के लिए शर्माना नहीं करके बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। करीब 1 साल से मेरी नजर संडे स्कूल के बच्चों के ऊपर है। कितने लोग चाहोगे कि वो नन्हे बच्चे ऊंचे स्वर में आंसुओं के साथ हाथ उठा करके प्रार्थना करें? अगर आप चाहते हैं तो सारे बच्चों के लिए आज से नाम लेकर प्रार्थना करना शुरू कर। सारे बच्चों के नाम लेकर, आपके बच्चे के लिए नहीं, सिर्फ आपके पहचान के भाई के बच्चे के लिए नहीं, सारे बच्चों को नाम लेकर के प्रार्थना करना। क्योंकि शैतान बड़ा चालाकी के साथ उनके जीवन में खेलने के लिए कोशिश करता है। तो उस बंधन को तोड़ने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और विश्वासी की प्रार्थना कैसी होती है? अरे कैसी होती है? सामर्थी और विश्वासी की प्रार्थना से क्या होता है? विश्वासी की प्रार्थना से क्या होता है? हाँ, क्या होता है? सारे बंधन। विश्वासी की प्रार्थना असरदार होती है। हालेलुया। वचन कहता है विश्वासी की प्रार्थना सामर्थ और असरदार होती है और बंधन टूटते हैं। हालेलुया। उन बच्चों के ऊपर के बंधन टूटने चाहिए, उनका मुंह खुलना चाहिए, उनकी आराधना उनकी होनी चाहिए। और याद रखिएगा, जिस दिन कलीसिया के बच्चे जिस दिन आंसुओं के साथ प्रार्थना करना शुरू हो जाएंगे
आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा, हमारा परिसर बदल जाएगा। हालेलुया। अपने घर के बच्चों को हल्का मत देना, उनके साथ बैठकर प्रार्थना करना, उनको प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करना। छोटा प्रार्थना कर, पक्का बोझ के साथ प्रार्थना कर। जैसे तू मुझसे मुंह फाड़ करके मांगता है कि मम्मी आज ये बना के दो, मम्मी आज वो बना के दो, तू प्रभु को बोलना। आज सुबह मेरा बेटा उठा, अचानक पता नहीं क्या गा रहा था, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया करके गा रहा था। मैं तो समझ में नहीं आई ऐसा कोई गाना भी है क्या, मैंने तो नहीं सुना। पता नहीं अचानक ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया करके बोल रहे थे। और बोलते बोलते गाना गाते गाते मेरे पास आके खड़ा हो गया और आकर बोला पापा। मैंने हाँ। तो बोले पापा अपन ऑस्ट्रेलिया कब जाएंगे? मैंने क्या थोडा तुम्हाला ऑस्ट्रेलिया आणि सरळ विचारलं ऑस्ट्रेलिया केव्हा चाललो? मी म्हणलं बाबा मी भारतातून बाहेर कधी गेलो नाही, ऑस्ट्रेलिया कधी जायचं ते माहित नहीं। तुरंत परमेश्वर की आत्मा ने मन में एक बात डाला। मैंने उसको बोला तू परमेश्वर से प्रार्थना कर कि प्रभु मुझे ऑस्ट्रेलिया कब जाना है करके। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है क्या? असंभव कुछ भी नहीं। प्रभु तूने उसके मुंह में ऑस्ट्रेलिया डाला तो तू उससे बात कर, उसको टाइम टेबल तू बता प्रभु। हालेलुया। कि ऑस्ट्रेलिया कब जाना है तो और क्यों जाना है। तो बोले क्यों जाना है ऑस्ट्रेलिया? तो अपना तो कोई वहां पर कोई पहचान का नहीं रहता है, ऐसे ही घूम कर आएंगे बोले ऑस्ट्रेलिया। बोला है ऑस्ट्रेलिया पिछली गली में है, घूम के आएंगे। घूम के आएंगे मतलब बेटा हम घूमने नहीं जाएंगे। परमेश्वर से तो प्रार्थना कर कि प्रभु ऑस्ट्रेलिया में मेरे लिए क्या काम है प्रभु और मुझे कब जाना है करके प्रार्थना कर। And that's all। उसने तुरंत बोला ओके प्रेयर करूंगा। And believe me, बच्चे जब प्रार्थना करते हैं और उनके जुबान में शब्द परमेश्वर देता है, और जब आप सामर्थ्य के साथ उनसे जब बात करोगे, हो सकता है आपका 10वीं का बच्चा हो, आप उसको बोलोगे कि बेटा प्रार्थना कर कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। फॉर्म भरने में ज्यादा तिकड़मबाजी मत कर और प्रार्थना कर कि प्रभु मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। आपके बच्चे का ग्रेजुएशन हो सकता है, उसको बोलना कि बेटा तुझे जिंदगी में क्या बनना है परमेश्वर से मांग, वो तुझको मार्गदर्शन देगा। विश्वास कीजिएगा वो जो कुछ भी कर निकलेगा उत्तम काम करने के लिए, आपके प्लान से हटकर, आपके योजना से हटकर। अपने चर्च के नौजवानों के लिए मैं बार बार वही बात बोलते रहता हूँ कि बेटा विश्वास योग्य जाके साथ प्रार्थना में लगे रहना। तुम्हारे जीवन में तुम क्या करने वाले हो ये मैं नहीं जानता हूँ। लोगों के माँ बाप के पास बहुत सारे आइडिया होते हैं, मैं तुझे यहाँ फिट करा दूंगा, वहां फिट करा दूंगा, तू ये कोर्स कर लेगा, उसके लिए पैसा लगाऊंगा, इसके लिए पैसा लगाऊंगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे लिए सब कुछ करने वाला यीशु है और वो उसके पास योजना है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे यहाँ आत्मा से भरकर प्रार्थना करें तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है उन बच्चों के लिए। हालेलुया। अब आपके पास दूसरा चुनौती ये है, आप बोलेंगे कि माँ बाप जो है वो बोलेंगे कि दीदा म्हटलं तर करतच नाही, वारंवार म्हणतो त्यांना प्रार्थना कर 2 मिनिटं बसतात पडून जातात, 2 मिनिटं बसतात पडून जातात। हम आईना है। हम कौन है? आईना है। और हमारे में बच्चा अपने आप को ढूंढता है, जैसे मेरे मम्मी डैडी वैसा मैं करूंगा। तो अगर बच्चे नहीं सुनते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? किसमें है? हम में है प्रॉब्लम। हमारे बच्चे अगर नहीं सुन रहे हैं तो प्रॉब्लम किसमें है? हम में है। एक उम्र तक तो वो आपके सुनना चाहिए और सुनेंगे। हाँ, एक उम्र के बाद नहीं सुनते तो फिर प्रॉब्लम तुम में नहीं, फिर उसके बाद पता नहीं कुछ तो भी प्रॉब्लम हुई है। हमारे बच्चों में से बातें जाने के लिए आमेन, आमेन। नहीं बोलेंगे आमेन ना? Great। ये so word coming from the pastor कि हमारे बच्चों में से कोई फॉरेन जाने के लिए तैयार हो जाए। आमेन। Praise the Lord।
हम अपने जीवनों में अनेक कामों के लिए रुकावट प्रिय हम स्वयं होते हैं। हमारे लिए रुकावट, विश्वासी के जीवन में कोई और रुकावट नहीं डालता है। मैंने इसके पहले मैंने बोला था, अनेक बार हम लोग बोलते हैं कि शैतान बहुत सारे रुकावटें डाल रहा था, हालेलुया, फिर मैंने ऐसा किया वैसा किया, फिर मैं कर लिया, हालेलुया। क्या मतलब, क्या बोलते हैं केवल गवाही में? शैतान बहुत सारे रुकावट डालता है। विश्वासी के जीवन में शैतान का कोई अधिकार नहीं, याद रखना। जितने लोगों ने हमने उद्धार पाया है, जितने लोगों ने हमने यीशु को अपने उद्धार करता कर स्वीकार किया है, उसके जीवन में शैतान काम देखो नहीं कर सकता, बोलने के लिए इतना डर है, पक्का करेगा तो। हालेलुया। शैतान काम नहीं कर सकता। अब वो कब काम करता है? जब सो जाते हैं, जब हम सो जाते हैं, जब हम सुस्त पड़ जाते हैं, जब हम आलसी हो पड़ते हैं। जिस आलसपन को आज हटाने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने आज हमको प्रोत्साहित किया आराधना के द्वारा। जिस आलसपन को हटाने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने आज विशेष प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के दास को अगुवाई किया कि वो निकल पाते। क्योंकि मैं सोऊंगा तभी शैतान काम करेगा, लेकिन जब तक शेर जाग रहा है चूहा कुछ कर सकता है क्या? हालेलुया। सोने का मतलब क्या है? सोने का मतलब क्या है? जब हम प्रभु के वचन पढ़ते नहीं है, जब विश्वास नहीं करते हैं, या हम प्रभु में बने नहीं रहते, वही सोने का बात है। प्रभु के वचन में बने नहीं रहते, यानी एक्टिव नहीं होते, वही सोने का मतलब है। यानी प्रभु के संगति में नहीं रहते, उसी समय पर जो है शैतान जो है आपको उसका देता है। नया शादी हुए जोड़े को आप लोग कैसा पहचानते हैं? शादी अभी हुई इनकी, करके आप कैसे पहचानते हैं? चेहरे में क्या मेकअप लगा रहता है? एक रौनक रहती है। इसकी शादी होगी, याद रखना भैया, रहे ना रहे रौनक बना के रखना। दोनों ज्यादा चिपक के रहते हैं। हाँ, कैसे रहते हैं? ज्यादा चिपक के रहते हैं। उनका वो जोड़ा जब चलता है ना, सड़कों पे, बाजार में, कहीं पर भी जब चलता है, अलग ही दिख जाता है। नया शादी वाला जोड़ा है, बरोबर दिख जाता। कैसे दिखता है? और सब सही पता है, आप लोग का ध्यान नहीं है या बोलने के लिए हिचकिचाते रहते हैं। वो जोड़ा बहुत चिपक के चलते हैं। उसमें ऐसा कभी नहीं होता है कि आदमी आगे आगे जा रहा है ना, बाइक को पीछे पीछे आ रही है। हालेलुया। या ऐसा नहीं होता है कि बीवी आगे आगे भागे ना आदमी पीछे पीछे आ रहा है। वो दोनों बराबर साथ ही चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे टकराते हुए। और कुछ कुछ जोड़ों को आप देखोगे हाथ पकड़ के ही चलेंगे, फाइन फाइन, आत्मा का स्वर्ग सब चलो। बाजार जाए, कहीं भी जाए, बड़ा एक जबरदस्त एक प्रेम उनके अंदर अपने को दिख पड़ता है। विद्या को बहुत ज्यादा विद्या को याद रखने कैसा पेशेंट का हाथ पकड़ के चलते, सबको याद आना चाहिए, बने रहना चाहिए उस प्रेम में। हालेलुया। उस प्रेम में बने रहना चाहिए। अभी हम लोग घूमने गए थे 15 दिन के लिए, तो मैं और वेरोनिका जाके जा रहे थे, हाथ पकड़ के जा रहे थे। भले थोड़ी बहुत लड़ाई के बीच में तो भी हाथ पकड़ के लड़ाई करें। पता नहीं लोगों को समझ में आया कि नहीं, क्या समझ में आया नहीं पता, लेकिन किसी को इसलिए मैं नहीं गया। इसे तो बात समझ में आया। हालेलुया। नया शादीशुदा जोड़ा दूर से समझ में आता है कि ये नवविवाहित है। उनके पोशाक से भी समझ में आता है। उन लोग कपड़े एकदम चकाचक पहनेंगे, अच्छा वाला ड्रेस निकाल कर बढ़िया शान से कॉम्बिनेशन मैचिंग सब देख रख के एकदम परफेक्ट पहन के जाएंगे। और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो
साथ में ऐसा जो चलते थे, फिर धीरे धीरे ऐसा होते हैं, फिर धीरे चला भी धीरे है तू। हाँ, फिर धीरे धीरे ये आगे आगे चलते, ये पीछे पीछे जाते हैं। या तो ये आगे आगे जाएंगे, ये पीछे पीछे चलेंगे। साथ में वो वाला बात धीरे 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 डिम होने लग जाता है। फिर कहीं ऐसा होता है, मी आधी चालला जातो, तू येऊन जाशील मागून। अगला लेवल क्या होता है, मैं पहुंच जाता हूं, तू आना पीछे पीछे, आना होगा तो आना, नहीं होना होगा तो मत आना। ये अगला लेवल हो जाता है। मला जायचं आहे, मी चाललो तर मागे राहून राहून माझं जीवन सत्यानाश होऊन जाईल। हालेलुया। एक आगे एक पीछे, एंड देन स्लोली 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 ऐसा होता है कि ड्रेसिंग सेंस भी धीरे धीरे डब हो जाता है। कोणाला दाखवायचं आहे, काही घाला ना, या जाऊ दे। हालेलुया। अरे शादी हुआ था तब कोणाला दाखवायचा होता, अभी भी किसी को नहीं दिखाना, लेकिन उस समय हम एकदम बढ़िया टिप-टॉप साथ में चलते थे। उस समय कौन सा ऐसा विशेष प्रेम था जो अब चला गया। वैसे ही जब प्रभु में जब नए नए होते हैं, बड़ा जोर चलता है। जैसे प्रभु में जब पुराने हो गए, फिर बात में ऐसे ही समझ में है? चालू है। प्रभु के साथ जो मैं बोला कि हम सोते कब है, धीरे धीरे हमारा रिश्ता सो जाता। वो तीव्रता, वो उत्साह, वो साथ चलने का जोश, वो उस संबंध को मनाने के लिए जो नए कपड़े पहनने का जो जोश होता है ना। मेरे बीवी के साथ मैं जा रहा हूं तो बेस्ट वाला कुर्ता पहनता हूं, शर्ट पहनता हूं। मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ, बेस्ट वाला सूट पहनती हूँ, बेस्ट वाला साड़ी पहनूंगी, अच्छा वाला सैंडल पहन के जाऊंगी, अच्छा ड्रेसअप होके जाऊंगी। मेरे पति का साथ बनना चाहिए क्योंकि मैं उसके साथ जा रही हूँ। वो जो फीलिंग है धीरे 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 जैसे मनुष्य जीवन में जैसे डिम होते जाता है, वैसे ही धीरे धीरे हमारे आत्मिक जीवन में भी मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, वो वाला फीलिंग। वो यहूदा का सिंह है मेरा परमेश्वर, तो मैं सिंह का बेटा हूं, मैं भी शेर के समान चाहूंगा। वो फीलिंग धीरे 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 काय करायचं जायचं था बोललो अरे मंजन करून दे, अरे आंघोळ करून दे। लेकिन जो नया विश्वासी जो होता है वो 9 बजे जाग जाता है, मुझे प्रभु के पास जाना है। हालेलुया। मुझे प्रभु के भवन में जाना है। रात को उनको नींद नहीं आता। रात को नींद नहीं आता। उन्नति आई थी खम्बल वम्बल ओढ़ करके, भाई के साइकिल पर बैठ करके, कैसे तो भी जाऊंगी प्रभु के पास। हालेलुया। हालेलुया। हम अपना हर एक का दिन याद करके देखो, जब हमने प्रभु से जब रजत की मम्मी अश्विनी देवी जब जवान लड़की थी, तब दौड़ दौड़ के परमेश्वर के भवन जाती थी, घर वालों से चुप चुप के जाती थी कि मुझे परमेश्वर के भवन में आराधना करना है। समय से पहले मुझे चर्च जाना है, आराधना में मुझे वर्शिप लीडर के साथ खड़े रहना है। याद है मुझे वर्शिप लीड करना है, वायर में जाके खड़े होना है। 10 बजे चर्च है तो 9:15 बजे 9:30 बजे मुझे पहुंचना है। धीरे 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 लोक येतात अंगामध्येच 10 वाजता पोलीस नाही जात, 2-4-5 लोक राहतात। अच्छे तैयार नहीं हुआ। अभी जरा सास ससुर का भी तोड़ डाल रखा है। सभी पति का सेवा करते करते ही लेट हो जाता है। हस्बैंड के लिए खाना बना के दे के मुझे आना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। सारे जादू टोले चल जाएंगे यीशु के नाम से, सारे जादू टोले चल जाएंगे यीशु के लहू से। कोई जादू नहीं चलेगा यीशु के बच्चों पर, कोई भी जादू नहीं चलेगा प्रभु के बच्चों पर। शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे
यीशु के लहू से सारे जादू तोड़े चल जाएंगे, यीशु के लहू से। और अब जब संबंध जब धीमा हो गया है तो फिर क्या होगा? इतने सारे बंधन मेरे जीवन में, मैं इससे पार कैसे होऊंगा? ये सारे बंधन कब टूटेंगे? मान मान के मैं थक गया हूँ, न जाने ये बंधन आते कहाँ से, पास्टर को बोल के थक गए मैं। हालेलुया। अब धीरे से हम किसके ऊपर निर्भर होना शुरू हो गए? किसके ऊपर? पास्टर के ऊपर। हालेलुया। और गाना क्या गाते हैं चर्च में आके? हम किसके ऊपर निर्भर हो गए दीदी हाथ का तरफ जाने के लिए? पुष्पा दीदी प्रार्थना करो, पुष्पा दीदी प्रार्थना करो। कब तक पुष्पा दीदी आपको चम्मच से खिलाएगी? हालेलुया। पुष्पा दीदी ने आपको परमेश्वर का वचन बता दिया कि छुटकारा देने वाला यीशु है। हालेलुया। अब यीशु के थाली में से खुद खाना सीख ले। हालेलुया। वो जीवन देने वाला यीशु है, उसके थाली में से खाना सीख लो। हालेलुया। क्योंकि जिसने यीशु को थाम लिया है उसके जीवन में शैतान काम करेगा क्या? शैतान अगर काम कर रहा है तो आप जाग जाओ, वापस से अपने संबंध को सुधार लो, वापस से जाग जाओ, अपने विवाह के पहले दिन के समान उत्साह को वापस से लेकर आओ, उसके साथ नए वस्त्र को पहनकर आनंद मनाते हुए। अब यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, हाल दिल का सुनाने दो। हाल दिल का आपको किसी और को सुनाने का जरूरत नहीं है। कोणाला सांगू माझी परिस्थिती असा आहे, तुमचा काय आहे? तुमच्या घरी गव्हर्नमेंट पगार येते, आम्हाला टोपली विकायला लागते ती, तुम्हाला काय सांगू? तुमच्या घरी कमावणारे 3 आहे, मी एकटा आहो, मला सकाळी लंगलंग फिरायला लागते, तुम्हाला कसं सांगू? ये हाल हम किसको सुनाए? जब परमेश्वर जब साथ में रहता है तो 3 कमा के भी पूरा नहीं होता है, 1 कमा के सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। 3 की कमाई फीकी पड़ जाएगी, लेकिन परमेश्वर का साथ चलने वाला जब वो एक सिंह के समान गरज कर जब खड़ा होगा और जब जागता रहेगा तो शैतान का कोई भी हथकंडा आपके ऊपर काम नहीं करेगा। हालेलुया। यीशु ने जब अपनी सेवकाई जब शुरू किया तब लोगों के पास जा जाकर उनको जगाने का और पाप से मन फिराने के लिए बोलता हुआ चला। बारंबार लोगों को एक ही चीज बोला कि अब पाप मत करना, जा तेरे विश्वास में तुझे। जिसने भी चंगाई पाई उसको 2 ही बातों को हम देखते हैं कि बार बार अनेक बार उल्लेख देखते हैं कि जा अब पाप मत कर, और जा तेरे विश्वास में तुझे। हम एक पाप रहित जीवन जिए और विश्वास में बने रहे। हालेलुया। हमारा जीवन संभला रहने के लिए मूल मंत्र ये 2 है, हम पाप में ना पड़े रहे और यीशु में बने रहे। हालेलुया। अपने विश्वास में मजबूत होकर बने रहे। हालात परिस्थितियां बहुत सारी बातों को बयान करेगी, हालात आंखों से जो दिख पड़ रहा है वो बहुत सारी बातें बयान करेगी कि ऐसा हो सकता है, वैसा होने लायक दिख रहा है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा लगता है करके। लेकिन हम बाइबल में एक पढ़ते हैं वचन कहता है कि विश्वासी आंखों से देखकर नहीं पर आत्मा से चलाए चलता। We walk by faith and not by sight. कि हम विश्वास से चलते हैं ना कि नजरों से देखकर।
नजरों से देखकर नहीं चलते। देखकर चलना विश्वास नहीं। हाँ। विश्वास में जो आंखों से दिख रहा है उसको नकार कर, जो मुझे नहीं दिख रहा है उसके ऊपर आशा रखकर चलना विश्वासी जीवन। Praise the Lord. हालेलुया। किसी ने गवाही दिया था, मैं सुना था कि मेरे लिए प्रार्थना किया गया और मेरे जॉब में बहुत विरोध था। किसने गवाही दिया था, जॉब में विरोध था। लग नहीं रहा था ना कि वो विरोध हटेगा करके, लग नहीं रहा था विरोध करेगा, विरोध हटेगा करके। लेकिन आप विश्वास में बने रहे। आंखों से जो दिख रहा है उसको नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर मार्ग निकालेगा। ये विश्वास में जब चलते गए तो वो काम पूरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर हर एक को सुना है, हर एक को नाम लेके बुलाया है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके पास अपने वचन को भेजा था, आपने सुना भी है। हालेलुया। परंतु हमने उस बातों के ऊपर यकीन नहीं किया है या समझा नहीं। मगर परमेश्वर हम हर एक को नाम लेके बुलाया है और अपने आप को हमारे बीच में प्रकट भी करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप ऐसे ही यहाँ पर नहीं आए, हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने आपको इतने लोगों के बीच में से चुनकर नाम लेके बुलाया। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय निकालें। उसकी पहली और दूसरी आयत पे पड़ेगा जोर से। जब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ी थी और वह कंसेर की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। हालेलुया। भीड़ कड़ी थी, सबसे यानी ज्यादा, बहुत ज्यादा भीड़ कड़ी थी। मगर भीड़ में प्रभु यीशु के उपस्थिति को अब देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए सारा भीड़ खड़ा है, मगर प्रभु किससे बात कर रहा है? यस। हालेलुया। एक बड़ी भीड़ उमड़ रही थी। वो भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उमड़ रही थी। आप भी एक समय पर आप स्मरण कीजिए, जब आप छुड़ाए गए तो एक बड़ी भीड़ के बीच में ही आप भी खड़े रहे होंगे। अनेकों लोगों के बीच में, आपके समाज में, आपके मोहल्ले में एक बड़ी भीड़ है। आपके घर में आपके रिश्तेदार कितने लोग हैं, आस पड़ोस में कितने लोग हैं, परंतु परमेश्वर ने आपसे बात की। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। वहां इतनी बड़ी भीड़ यीशु का वचन सुनने के लिए लगी हुई है, पर यीशु की नजर कहाँ लगी है? 2 नाव वहां झील के किनारे दिख रही है। देखिए, परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि करता है। जैसे पास्टर ने बताया कि परमेश्वर ने आप में से प्रत्येक के ऊपर दृष्टि की है। हालेलुया। देखिए, वो पहले वाला प्यार पूजा और पूछते चले जा रहा है, इसलिए खुशी नहीं हो रही कि परमेश्वर ने मुझ पर दृष्टि की है। मैं बोला परमेश्वर ने आपके ऊपर नजर लगाई है तो लगा ली क्या, ठीक है, आता काय हुई ऐसा वाला था। मैंने कहा कि परमेश्वर ने बड़ी भीड़ में से जैसे उस 2 नाव की ओर देखा, वैसे आपकी ओर देखा। हालेलुया। ये एक बहुत उत्साहवर्धक बात है। मैंने बोला ना कि सोना क्या होता है करके समझा ना, इसको बोलते हैं सोना। हो लग्न झाला तो झाली ती माझी बायको, तो दिवसभर हात धरून हिंडू मी कामावर नाही का? अरे कोण म्हटलं राजा असं करायला? थोडस धीर ठेव ना बाबा। बीवी को बोला, अजी ते नवीन लग्न झाला, हा तो जेवण बनवून दिलं ना त्याला,
हल्ला सब तो आप काय बोलू अरे अरे असं नाही मी काय म्हटलं तुला फक्त असंच म्हटलं आता तुझं लग्न झाला पद्धतशीर त्याला जेवण देऊन दे अरे तो दे म्हणजे काय दिलं तुझ्या हातात आता चालून दे त्याला ऐसे हाल हमारे हैं इसको बोलते सोना हालेलुया मैं बोल रहा हूँ यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ में से आपके ऊपर नजर की चांगलं झालं म्हणून तर आम्ही आलो ना पुढच्या तर सांगा हालेलुया समझ रहे सोना क्या होता है कितने लोग जाग गए कितने लोग जाग गए जाग गए हालेलुया ये लोग शायद सब लोग हालेलुया हालेलुया देखिए अब चौकस बिल्कुल भी नहीं है पता नहीं ऐसा लगता है ना कि कोई टीवी हमने चालू कर दिया है साथ में स्वयंपाक भी कर रहे हैं चालू देखा है उसमें तो भी थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता है हालेलुया कि उसने डायलॉग क्या बोला कर क्या डाला हालेलुया शैतान तभी घुसता है जब आप इस बात को बहुमूल्य जानने से भूल जाते हो कि बड़ी भीड़ में से मेरे मसीहा ने मेरे ऊपर नजर कराई जब आप इस बात के महत्व को जब आप भूल जाते हैं शैतान बोलता है ये अब भी मेरे हाथ में आएगा हालेलुया इसको अब भी मैं फाड़ के खा सकता हूं इसको बचाने वाला इसका विश्वास विश्वास आपके लिए क्या है वचन क्या बताता है विश्वास क्या है आपके जीवन के लिए क्या है एक टीचर थे वस्तु विश्वास थियोलॉजी हालेलुया विश्वास आपकी ढाल है याद रखिए विश्वास आपकी ढाल है आपने अपने ढाल को छोड़ा तो विरोधी क्या करेगा सीधा अरे क्या करेगा भाई आपको खत्म कर देगा विरोधी आपको खत्म कर देगा आपका विश्वास का डाल हटा आप सचेत नहीं रहे आप गए काम से विरोधी आपके ऊपर अटॅक करेगा फिर आप बोलेंगे ह्याच रविवारी मी चर्च मध्ये गेले होते पण पहा आता काय झालं तो काय झालं तो म्हणजे चर्च वाले पूर्ण असं गोळा करून तुला असं सांभाळून असं ठेवून आतमध्ये घेऊन हालेलुया अरे परमेश्वर का वचन आपके हाथ में दिया हुआ है आप उस उत्तेजना को छोड़िए मत आप उस विश्वास को छोड़िए मत कि यीशु मेरे साथ है और यीशु ने बड़ी भीड़ में से मेरे ऊपर नजर डाली जैसे दूसरी आयत में लिखा है कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और उसके पहले बड़ी भीड़ यीशु को देख रही है पर यीशु क्या देख रहा है वहां पर 2 नाव झील के पास में खड़ी हुई देख रहा है तुमको चुना है मैंने तुमको चुना है यीशु ने कहा यीशु ने कहा यीशु ने कहा यीशु ने कहा बड़ी भीड़ में से प्रभु तूने मेरे ऊपर नजर डाल दी अपने बाजू वाले को थोड़ा जगाओ अभी भी सोते हुए लग रहे हो तो बाजू वाले को थोड़ा जगाओ पीछे वाले को थोड़ा जगाओ बोल लो यीशु ने तुझको बड़ी भीड़ में से तेरे ऊपर नजर डाली है ये इसको जगाओ यीशु ने बड़ी भीड़ में से तेरे ऊपर नजर डाली है भाई अरे पीछे वाले काका जी बोलो ना सामने वाले काका जी को यीशु ने बड़ी भीड़ में से तेरे ऊपर नजर डाली है बाबा जी हालेलुया यीशु ने बड़ी भीड़ में से तेरे ऊपर नजर डाली है मेरी प्रिय बहन और इसलिए नजर डाली क्योंकि उसने मेरे ऊपर तरस खाया क्योंकि मेरा पिता जो ऊपर जो बैठा हुआ है उसने यीशु को भेजा और उसने यीशु को बोला कि इसके ऊपर देख इसके ऊपर तरस खा हालेलुया उस वचन को सुनने के लिए तो बड़ी भीड़ यीशु के पास आई थी यीशु ने बोला बड़ी भीड़ मेरे पास आई है ठीक है लेकिन मेरा परमेश्वर बोल रहा है इसके ऊपर नजर डाल मेरा परमेश्वर बोल रहा है वो जो 2 नाव खड़ी है उनके ऊपर नजर डाल हालेलुया बड़ी भीड़ में से उसने आपके ऊपर नजर डाला है इस बात को मत भूलना उसको मनाने से मत चूकना कि मैं वापस से एक शादी का ही एक उदाहरण याद आता
आजी मला पाहायला तर बंबईवरून आले होते, आजी मला पाहायला तर दिल्लीवरून आले होते, पण का माहित होता टेकडीवाडीमध्ये लग्न होणार आहे म्हणून. हालेलुया. अरे आमच्या घरी तर ते दिल्लीची पोरगी दाखवली होती आम्हाला, मुंबईची पोरगी दाखवली होती, मला काय माहिती गावरानी म्हणून. हालेलुया. परमेश्वर ने चुनकर जोड़ा है. हालेलुया. परमेश्वर ने वैसे चुनकर जोड़ा है, उसको सेलिब्रेट करना है. अश्विनी चुनकर जोड़ा है, उसको सेलिब्रेट करना है. लता दीदी चुनकर जोड़ा है, उसको सेलिब्रेट करना है. हालेलुया. परमेश्वर ने मेरे जीवन के ऊपर जब नजर डाली है तो मेरे लिए योजना भी उसके पास. हालेलुया. और अगर इसके पहले मैंने क्या किया है, मेरे पूरे पिछले दिनों को मिटाकर वापस से लिखने के लिए सामर्थ परमेश्वर के पास में है, क्योंकि आज मैं प्रभु को जान लिया है. हालेलुया. आप बोल सकते कि भैया अभी का ठीक है, लेकिन पिछले में तो हम प्रभु को जानते नहीं थे, हम ऐसे ऐसे आगे थे. मैं कहता हूँ कि आपके पिछले दिनों को याद करने वाला मेरा परमेश्वर नहीं है, पर आगे आने वाले दिनों को रचने वाला मेरा परमेश्वर है. हालेलुया. और आप कहीं पर भी रहे होंगे, आप किसी भी धर्म में क्यों ना रहे होंगे, किसी भी गांव में क्यों ना रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपके माँ के गर्भ में रचने के वक्त से परमेश्वर ने आपको ऊपर नजर डाली है. हालेलुया. इस बात को मत भूलना, अपनी स्पेशलिटी को मत भूलना. वो जो दो नावों को देखा यीशु ने, उसके बाद में वो बोलता है आगे देख करके, तीसरी आयत पढ़िएगा. उन नाव में से एक पर, अब बड़ी भीड़ यीशु के पीछे है. आप उस नजारे को आप फील करने का आप कोशिश कीजिए कि एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे है, उसको घेर के है, उसको जकड़े हुए हैं, उसके आगे पीछे पूरे एकदम घेरे हुए हैं. उसमें से यीशु चल रहा है और दूर कहीं दो नाव खड़ी है, उसके ऊपर नजर पड़ गई. और नजदीक जाने के बाद वो दो नाव में से कितनी नाव को चुन रहा है और नाव के मालिक को भी पहचान रहा है. हालेलुया. उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी. मुझे किसी और की नाव नहीं चाहिए, मुझे भाई नंदी की नाव में चढ़ने का है. हालेलुया. मैंने बोला ना, जब मैं छोटा था तो चर्च में से कोई भी अगर मुझको कोई काम के लिए बुलाता था तो बहुत खुशी होती थी. आज समझ में आ रहा है ये वचन पढ़ते हो कितनी खुशी होती थी. अंदर से जो आत्मा परमेश्वर ने जो रखी है वो पहचानती थी शायद कि प्रभु ने तुझको चुन लिया है रे बाबा, बुलाए तेरा नाम लेके. खुशी हो जाती थी. मुझको कोई काम बनाया मैं करूंगा सबसे पहले का. हालेलुया. वो जाके चर्च में जाके लाइट्स ऑफ कर दे बेटा, सब जन निकल. हाँ अंकल जरूर. मैं जिस चर्च में जाता था वहां लाइट के स्विच का बोर्ड एक नहीं था. आपके यहाँ तो भी गेट के पास में सुविधाजनक बना के 2 ही बोर्ड रखे हुए. पास्टर साहब ने आपके लिए बड़ा अरेंजमेंट अच्छा सुंदर किया. जाते वक्त जाओ खटाक खटाक बंद करो चले जाओ. मैं जिस कलीसिया में जाता था वहां इस तरफ करीब 7 पिलर थे, इस तरफ करीब 7 पिलर थे और हर पिलर पे स्विच बोर्ड हुआ करता था. तो मुझे 14 पिलर घूम घूम के जाके स्विच बंद करना पड़ेगा. सबने कितना लंबा है सब 14 पिलर फिरा लागत का फुटो 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 फुटो. हालेलुया. पर खुशी होती थी कि परमेश्वर ने शमौन की नाव को चुन लिया है. हालेलुया. बहुत बड़ी भीड़ है, दूर से देखा 2-2 नाव खड़ी है, लेकिन मेरी नाव को उसने चुन लिया. हालेलुया. आपको उसने चुन लिया. हालेलुया. आपके ऊपर बोला. वो बच्चे ने गाना गाया, छोटा सा गरा हूं मैं, छोटा सा गरा, जिस पर यीशु बैठा था वो छोटा सा गरा. गरा स्पेशल नहीं है, यीशु बैठ गया इसमें स्पेशल हो गया. हालेलुया. अरे नाव स्पेशल नहीं थी, ना शमौन स्पेशल था, लेकिन जिस दिन यीशु उस नाव के ऊपर आके बैठ गया वो नाव स्पेशल हो गई. सारी भीड़ अब उस नाव की ओर मुंह करके बैठ गई. हालेलुया. उस नाविक को 4वें वचन को पढ़िए.
तीसरे वचन को आगे पढ़िए। चढ़कर उसने उससे विनती की। अब यीशु उस नाव के ऊपर, शमौन की नाव को चुन लिया, नाव के ऊपर आके चढ़ भी गया, और क्या कह रहा है, उसने उससे विनती की। किससे विनती की? किसने किससे विनती की? यीशु ने शमौन से विनती की। अब देखिए, यीशु ने इतना बड़ा उपकार किया कि आपके ऊपर अपनी नजर डाल दी। हालेलुया। यीशु ने इतना बड़ा उपकार किया कि आपके कुटुंब के बड़े भीड़ में से आपको चुन लिया, क्योंकि आप बहुत विशेष हैं। क्योंकि आप परमेश्वर की नजर में बहुत विशेष है। दूसरे भले ही बोलते होंगे, दातरा है हाँ, काळा है हाँ, दड़िया है हाँ, हाँ ऐसा है कि कसी है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तू मेरे नजर में बहुमूल है, विशेष है, अनमोल है करके आपके ऊपर आगे चुन लिया। अब चुनने के तक सब कुछ चांगला, उसके बाद प्रॉब्लम है। उसने उससे विनती की। हालेलुया। जब हम यीशु को जब नया नया जानते हैं तब खूब मजा है। मैंने बोला ना, नया शादी हुआ टाइप का बड़ा एकदम उत्साह, हाँ यीशु के पीछे जा रहे लोग, हम लोग चर्च जाते हैं, बाइबल लो या हाथ में बढ़िया ऐसे ऐसे पकड़ के ले जाएंगे बाइबल। हालेलुया। और धीरे 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 थैली में, या पहिले 2 साल के बाद होता बाइबल घेऊन जाण्यासाठी एक बॅग घ्यायचा। हालेलुया। हाँ, बीच में एक वर्जन भूल गया। विश्वास के 2 साल बाद क्या होता, बाइबल घेऊन जाण्यासाठी एक बॅग घ्यायचा, चांगला वाला बॅग। मास्टर साहेब, एक चांगली बॅग कुठे भेटते सांगा ना, और गीतचे किताब आणि बायबल सर्व त्याच्यामध्ये आला पाहिजे। बॅग, एक विशेष बॅग आम्ही खरेदी करू। कशासाठी? बायबल, कारण की आता आम्हाला माहिती झाला जीवन ह्याच्यामध्ये आहे। हालेलुया। आता आम्हाला माहिती आहे, नंतर 4 वर्षानंतर काय नाही, तिकडे किचन मध्ये काल नाही का वांगे आणून ठेवलं, तर थैली आहे नको चर्चून जायचं आहे, तर वांगे काढून दे, हाँ त्याच्यामध्ये बाइबल टाकून देऊ। हालेलुया। धीरे से बाइबल का जगह कहाँ पहुंच गया? वांगा की थैली में, वेदरा की थैली में, कांदे की थैली में। रविवार आधी पाल आहे, बायबल कुठे आहे? शोधून काढून विशेष वाली थैली आता गेली। 4 वर्ष अगोदर बायबलसाठी आम्ही विशेष थैली घेतली होती, आता ती फाटली, आता दुसरा द्यायला काय दिसला नाही। मनात आहे ना परमेश्वर, लागेल ना, माझ्या मनात आहे ना परमेश्वर। आता थैली घ्यायसाठी पैसे लागते, राहू दे। आपल्याला ते कपडे घ्यायचे आहे, आपल्याला पायदान घ्यायचा आहे घरासाठी, लाईट नवीन घ्यायचा आहे, पडदे नवीन घ्यायचे आहे, जोडे घ्यायचे आहे, सॅन्डल घ्यायचे आहे। आता बायबलसाठी बॅग कुठे घेऊ? ते आधी होता ताव मध्ये घेऊन घेतलं होतं। हालेलुया। ये लग रहा है कि मेरा जीवन में कुछ बात हो रहा है, तो धीरे से वो बाइबल जा रहा है, फिर कांदा के थैली में डाल के, काल भाजी आणलं होतं ते काढून टाक, त्या थैलीमध्ये बाइबल टाकू। हाँ, ते थैली मोठी आहे ना, त्याच्यामध्ये भांडी होऊन जाते, तुझी बाइबल येते, माझी बाइबल येते, त्याची बाइबल येते, सर्व त्याच्यात काढून घेऊ। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल, ऐसा अगली विनती करता है। परमेश्वर हमसे चाहता है हम अपने जगह से थोड़ा सा हमारे जीवन में वो आ गया। अब बोलता है कि तू जहां खड़ा है वहां मत खड़े रहे, अब अपनी जगह बदल थोड़ा सा, क्योंकि मुझे तेरे नाव में चढ़ना है, मेरा कार्य करना है। जिस जगह तू खड़ा है वहां पर मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुमको वहां से हटना होगा। मैं तेरे नाव में आके बैठा, मेरे पास कुछ काम है। हम इस भ्रम में बैठे हैं कि मुझे सिर्फ चंगाई मिल जाना काफी है। हालेलुया। मुझे सिर्फ लाइमलाइट मिल गया काफी है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में इसलिए आया कि मैं और आगे कुछ काम करूं। तेरे नाव में आके बैठ गया, तुझे खुशी होगी, बहुत अच्छी बात है। अब मैं तुझसे विनती करता हूं कि तेरी नाव जहां है वहां से थोड़ा सा हटो, थोड़ा सा हटा के ले चल।
अब मेरा काम मुझे करना है तेरे पुराना द्वारा। नियम में हम देखते हैं अब्राहम को अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, अपनी जगह से परमेश्वर जहाँ दिशा दिखा है वहां जाने के लिए बोला है। परंतु नया नियम में परमेश्वर कहता है तुम थोड़ा से हटो, तुम अपने स्थान से हटो ताकि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूं। हालेलुया। नंदी भैया हटना है थोड़ा सा, वो वाला चेयर छोड़ के वो वाला चेयर में क्या हालेलुया। चलो दीदी, पोजीशन चेंज करना है, वो कॉर्नर वाला छोड़कर सामने वाला में आने का है। दीदी टीके वाला जगह छोड़ के बिना टीके वाला जगह पे आने का है। यस, सबके ऊपर नजर रखे। उन्नति पाके मांगो समोर यायचे। उन्नति लास्ट चेयर में से छोड़ के फर्स्ट चेयर में आके बैठना है। हालेलुया। प्रभु उधर थोड़ा सा हटा एंड वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। थोड़ा सा हटा म्हणजे हात करून क्या थोड़ा सा चला। अरे तेरी नाव में मैं आते तक बड़ी खुशी हो रही थी, अब तेरे नाव में आ गया हूं, मैं छोटी सी विनती कर रहा हूं, थोड़ा सा हटा। तेरे नाव का तो चकाचक शान हो गया है, मैं आके बैठ गया ना अभी नाव में, बड़ी भीड़ अब तेरी नाव की ओर देख रही है, अच्छा फील हो रहा है। गधा ना, छोटा सा गधा हूं मैं, छोटा सा गधा, अब तो यीशु बैठा मुझ पे, मैं बड़ा हुआ। ऐसा हो गया गधा, अब तो यीशु बैठा मुझ पे, अब मैं बड़ा हो गया। अब यीशु नहीं बोले, गधा होशियार हो गया है, गधे को लग रहा है कि मैं घोड़ा बन गया हूं। यीशु बैठ गया है, स्वागत हो रहा है ना? लोग सारे डालियां बिछाते थे, होसन्ना होसन्ना, गधाला वाटलं मी घोड़ा झालो, होसन्ना होसन्ना। हालेलुया। हमारे सबके वही है। प्रभु विनती कर रहा है कि तू थोड़ी सी नाव को हटा तो मैं तेरा और बड़ा इस्तेमाल करना चाहता हूं। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब आप हटेंगे परमेश्वर आपके अंदर आ सकेगा, आएंगे तो आप लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। अगर आप अपनी नाव को हटाओगे नहीं और यीशु जैसी नाव है वैसी रहने, और तू जैसा बैठा है वैसी बैठे रहे। यीशु मसीह बोलेगा कि मैं सिर्फ तेरे लिए नहीं आया। यूहन्ना 3:16 पढ़ ले, क्या लिखा है वहां पर? लिखा है क्या? परमेश्वर ने पल्लवी से ऐसा प्रेम किया, इसलिए पल्लवी का जीवन को उसने छू लिया और आशीष से भर दिया ना। परमेश्वर ने पूरी जगह से प्रेम किया ना, सिर्फ मेरे से नहीं प्रेम किया, पूरी जगह से। आई एम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का हिस्सा हूं, मुझ पर प्रेम किया। अब मुझ पर प्रेम किया तो मैंने अब परमेश्वर ने जो सबके ऊपर जो प्रेम किया वो काम को अंजाम देने के लिए अब मुझे परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। आणि मैं और मेरा परमेश्वर झाला, फक्त तू माझी फक्त सुधी घे, दुसऱ्यांना सर्वांना सोडून दे। हालेलुया। ऐसा स्वार्थी मत करो, ऐसा स्वार्थी मत करो। परमेश्वर जब बोलता है कि नाव को हटा, तो विश्वास के साथ नाव को हटाने के लिए तैयार हो जाइए। हटाइए नाव को, फिर वो परमेश्वर जब उस नाव पे जब बैठा रहेगा तो बेटा 15 है वो थर्ड वर्स या उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उस पे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। आगे जब वह बातें कर चुका तो समूह से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। नाव शमौन जैसा ही हमारा भी हाल है। हमारी नावें इसलिए नहीं हटती है क्योंकि हम अपनी मांग लेकर खड़े हैं। मेरी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मैंने रात भर जाल डाला, मछली मिली नहीं, मछली दे, मछली दे। शमौन वैसा कर रहा था क्या? मेरे हाथ में मछली आई हो ना आई हो, प्रभु आए हैं, आपने बोला नाव को, आप सवार हो गए, बहुत अच्छी बात है। आपने बोला नाव को हटा दे, भैया हटा दिया मैंने। और आपने उस पर से खड़े होकर अनेक लोगों को प्रचार किया, लोग सारे मेरे नाव की ओर मुड़ गए। यानी लाइमलाइट, फ्लैशलाइट, सब कैमरा एक्शन किसके ऊपर हो गया?
नाव के ऊपर, क्योंकि नाव के ऊपर कौन बैठा है? अब आगे क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्या हो रहा है? जब यीशु ने अपना काम जब उसके नाव पर चढ़कर बैठने के द्वारा जब पूरा कर लिया, लोगों से उसको जो भी बात करनी थी, परमेश्वर का वचन जो उसने बांट दिया लोगों के साथ, जो उसको लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाना, लोगों को जो सचेत करना था, उसकी नाव में बैठकर वो उसने, परमेश्वर ने जो पूरे जगत से प्रेम किया, उसने अपने वो महान उस योजना को जब वहां बैठ के पूरा कर लिया, अब बोलता है किसकी तरफ मुड़ के देखता है? शमौन की तरफ, क्योंकि शमौन वो व्यक्ति था जिसकी नाव को यीशु ने चुना, उसके ऊपर आके बैठा, और जब परमेश्वर ने उसको बोला तेरी नाव को किनारे से थोड़ा हटा कर ले चल, तो शमौन ने आज्ञाकारी होकर उस नाव को यीशु के लिए उपलब्ध करके दिया कि प्रभु ये नाव तेरे काम आ जाए। अपने बाजू वाले को बोलो, भाई तू यीशु के लिए काम आ जाए। अपने बाजू वाले पीछे वाले को बोलो, बहन तू यीशु के लिए काम आ जाए। हालेलुया। जब आप यीशु के लिए जब आप काम में आने लग जाते हो, उसके बाद यीशु आपकी हालात के बारे में आपसे पूछे, हालचाल पूछे, और यीशु हालचाल पहले से जानता है। आपको मुंह फाड़ फाड़ के आपको बताने की जरूरत नहीं है। अजी नौकरी नहीं है जी, अजी खाना नहीं है जी, अजी प्लाट नहीं है जी, अजी घर नहीं है जी, अजी ये नहीं है जी, दे नहीं है जी, खाई नहीं है जी, जरूरत नहीं। चला वहीं था। जब वे बातें कर चुका, मतलब यीशु ने जब शमौन की नाव में बैठकर जो उसकी योजना थी, उसको जब शमौन की नाव का इस्तेमाल कर कर जब वो कर चुका, तो शमौन से कहा गहरे में ले चल। अब तू किनारे से थोड़ा हटा के लेके चला था, अब क्या करने बोलता है? गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। उसके पहले शमौन क्या कर रहा था? जब यीशु वहां आया तो शमौन क्या कर रहा था? शमौन उस वक्त एक निराश हालत में था। उस दिन उसके सारे प्रयास विफल हो चुके थे। रात भर उसने जाल डाला, इंतजार किया, बड़ा परिश्रम उसने और उसके मित्रों ने भी, अकेले शमौन ने, अनेकों ने मिलकर, दो नावें मिलकर जाकर, उन लोगों की टीम जाती थी, पूरी टीम ने बहुत प्रयास किया, अपने मछुआरे का दिमाग पूरा लड़ाया कि किस टाइम पे जाल डालना, किस जगह पे जाल डालना, पानी के भाव को समझ के जाल डालना, मौसम तापमान को देखकर जाल डालना, लहरों के अंदाजे को देखकर जाल डालना। जितना उनका हुनर था मछुआरा होने का, वो सारे हुनर को लगाकर हाथ में कुछ नहीं आया था, खाली जाल लेकर जाल को धोकर आपस में बात कर रहे थे। पोरांसाठी एवढं पैसे लावलं, एवढं शिकवलं, काही फायद्याचं, सर्व नाश केला। आज कई लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनका हाथ यही है, आपने बहुत प्रयास किया, बहुत दिमाग लगाया और बहुत आपने सोचा, बहुत लोगों का मदद लेने का प्रयास किया, सब कुछ खाली, आपके हाथ में कुछ भी हासिल नहीं हो। पर जैसे हम देखते हैं, यीशु का जब कमांड आदेश किया, आदेश हुआ, जहां डालने के लिए बोला वहां डाला। यीशु मछुआरा नहीं, यीशु परमेश्वर। सारे समुद्र का मछलियां उसकी, और उसी रीति से ये सारे जगत का जो आशीष है, संपत्ति है, उसकी है। वो जब चाहे किसी को भी वो दे सकता। आज हम देखते हैं जब सिमोन ने यीशु का आदेश को पालन किया और उनके नाव में मछली भी मछली हो गई।
5वीं आयत को पढ़े। शमौन ने उसको उत्तर दिया हे कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। सिमोन ने उसके उत्तर दिया कि ये स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। आज यहाँ पर बैठे कई लोग ये सोचते हैं क्या चर्च में आने से, यीशु के नाम लेने से कुछ हो जाएगा क्या? हमने कितने दिमाग लगाया, कितने ताकत लगाया, मैंने क्या नहीं किया। ये सब कुछ करने के बाद जब कुछ नहीं मिला, अब क्या होगा? मगर सिमोन के समान तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हमारे निर्णय के ऊपर बातें आके रुकी। यीशु ने नजर लगाई रखी है। यीशु नाव में चढ़ा, यीशु ने आपके नाव में चढ़कर आपको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद में आपके हालात को देखकर आपके हालात की सूझ भी लेने को तैयार, लेकिन शर्त यह है कि हम उसकी बात को माने, ना अपनी बुद्धि लड़ाए, ना अपनी समझ लड़ाए। तो वो कहता है कि जाल इस तरफ डाल, तो शमौन कहता है हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। और हमारा जवाब भी कुछ ऐसा ही होता है। और इस जवाब के आगे जो आखिरी वाक्य है, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, ये कई बार हमारे क्रिया में नहीं दिखता है। हम बोलते हैं सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। पास्टर बोलता है जाओ प्रार्थना करो। अजी प्रार्थना कर लेने काय होणार जी, पैसे पाहिजे बाइबल पढ़ो। अजी बायबल पढ़ लेने काय होणार साहेब, अरे संगती ना तोडो। अरे संगतीमध्ये येऊन काय होते, नोकरी पाहिजे। हालेलुया। हम बात को समझने में भूल करते हैं। फर्स्ट यू गेट अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ गॉड। परमेश्वर की योजना के लिए पहले आप तैयार हैं कि क्या आप लोभी और स्वार्थी बनकर पड़े हुए हो कि प्रभु मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, मेरा ये कर दे। प्रभु बोलेगा तेरे नाव में चढ़कर कोई फायदा नहीं। हालेलुया। अरे उधर ढेर सारी नावें नहीं होंगी। क्या उस झील किनारे 2 ही नाव थी? क्या उस झील किनारे वो 2 ही लोग थे? बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी, ढेर सारे लोगों के नाव थे। उन नावों में से उसने 2 नाव जो साथ में खड़ी है उसके ऊपर नजर डाला। हालेलुया। 2 नाव में से एक नाव, शमौन की नाव को चुना, उसमें बैठा। उसमें बैठकर परमेश्वर ने पहले अपना काम पहले पूरा किया। शमौन एक थका, हारा और परेशान व्यक्ति था। उस थके और हारे और परेशान व्यक्ति को पहले उसने बोला कि तेरी नाव पहले मेरे को दे। हालेलुया। उस विधवा स्त्री के पास जाकर वो एलिशा बोलता है पहले तेरे पास जो आटा है उसकी रोटी बना के मुझे दे। फर्स्ट यू बी अवेलेबल टू मी, पहले तू मेरे लिए उपलब्ध हो जा। हालेलुया। ये लोग अपने जीवन का नैया को परमेश्वर का हाथ में देने को तैयार। हालेलुया। कि प्रभु मैं नहीं, मेरी नहीं, तेरा तेरा दिया हुआ है प्रभु। मेरा घर तेरा दिया हुआ है, मेरा परिवार तेरा दिया हुआ है, मेरा वो बिल्डिंग तेरा दिया हुआ है। प्रभु तेरे लिए है वो सब कुछ, मेरे लिए कुछ नहीं। हालेलुया। मेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। मैं बेटी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। मैं बेटी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बचा। हालेलुया। अपने आप को हम सौंपने के लिए तैयार हैं और फिर जो वो कहता है वैसा ही कर दे।
अपने बहाने मत बताइए, अपनी खूबियां मत गिनाइए। आपने अब तक क्या किया उसको सब पता है, और क्योंकि उसको पता है इसीलिए उसने आपकी नाव को चुना है। हालेलुया। आपकी हिस्ट्री वो जानता है, आपकी बुद्धिमानी को वो जानता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने बड़े इंजीनियर हो, कितने बड़े साइंटिस्ट हो, कितने बड़े बुद्धिजीवी हो, कितने लोगों के साथ आपका कांटेक्ट है, संपर्क है, सब जानता है। तो आपने कितने लोगों के सामने नाक रगड़ी है, वो सब जानता है। और वो सब जानने के बाद कहता है अब नाव गहरे में ले जाओ। हालेलुया। वो जानता है कि तुम्हारे लिए रोटी कहाँ रखा है। हालेलुया। तुम्हारी रोटी कहाँ रखी हुई है वो जानता है, और बोलता है कि अब्राहम अपने पिता के नगर को छोड़ और मैं तुझे जहां बताता हूं वहां चल। हालेलुया। वो आपसे कहता है तू जहां है वहां पड़े मत रहे, मैं तुझे जहां बता रहा हूं वहां जा, और वहां जाकर तू जाल डाल। तूने इसके पहले क्या किया था वो सब हिस्ट्री मुझे मत पता, तेरा हाल मैं जानता। अब तू समर्पण कर मेरे हाथ। हालेलुया। अब तूने अपनी नाव दिया, अब तू अपना कौशल मेरे हाथ में समर्पण कर दे, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना समझ सब कुछ साइड में डाल, मैं जो बता रहा हूं वो कर। हालेलुया। मैंने आपने क्या बोला था, जवान बच्चों को मैं बोलता हूँ कि प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं पढ़ूं, तू क्या चाहता है कि मैं करूं, और मैं वो करूंगा, और करते जाना। आप सोच भी नहीं पाएंगे वो काम परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में करेगा। कब करेगा? जब आप नाव उपलब्ध करके दोगे, जब आप हैरान, परेशान और दुखी होने के बावजूद आप अपनी परेशानी को ना देखते हुए आप यीशु को जब आप देखेंगे, बोलेंगे यीशु मेरे नाव में आ गया, मेरा सौभाग्य है। मेरे हाल को मारो गोली, मेरे परेशानी को मारो गोली, मैं उसको नहीं देखता हूँ, यीशु मेरे नाव में आ गया, मेरे लिए काफी है। यीशु काफी है, काफी है, यीशु काफी है, काफी है। सभी समयों में, सभी परिस्थितियों में, मेरे जिंदगी में यीशु काफी है। शमौन ने बोला यीशु तू काफी है, मेरे नाव में आ गया, काफी है। और झाला अपन अपना जाल धोते रहते, अपना काम अपन करते रहेंगे, यीशु मेरे नाव में आ गया। और जब यीशु ने अपना काम जब उसके नाव के माध्यम से पूरा किया तो उसने शमौन की हालत को स्मरण किया और बोला कि अब तेरे नाव को तू गहरे में लेके चल और जाके जाल डाल। आगे बढ़ना बेटा, 6th वर्स। जब उन्होंने ऐसा किया, कैसा किया? कैसा किया? हाँ? बात वहां ना गहरे की है, ना जाल की है, ना आल की है, ना पाल की है। जब उन्होंने ऐसा किया, कैसा किया? जैसा यीशु ने कहा वैसा किया। बाजू वाले को बोलो कैसा किया? जैसा यीशु ने कहा वैसा किया। क्या? जैसा यीशु ने कहा वैसा किया। क्या? और अगर ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। शमौन मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना लेकिन प्रभु आज से मैं ले लेता हूँ। हालेलुया। आगे एक और वचन पढ़े, 7वां वचन। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, आप देखिए आज्ञा किसको किया, सलाह किसको दिया? 5वीं आयत में। अब अपने जाल को गहरे में डाल, किसको बोलता है यीशु? नाव में किसके चढ़ा था? शिमोन के हाल को, उसके हालातों के बारे में पहले पूछे बिना अपना काम किया। अपने काम के लिए जब शिमोन ने जब सहयोग किया, उसके बाद में प्रभु ने बोला तू मेरे काम आया है, अब मैं तेरे काम आ जाऊंगा, अब तेरी जिंदगी मेरे लिए, क्योंकि अब तेरा नाव मेरे काम की जगह बन गई है। हालेलुया। क्योंकि तूने अपनी नाव मेरे हाथ में दे दिया है और मेरा काम तेरे नाव में से हो रहा है। अब तू बोल तेरा क्या काम है। हालेलुया। और शिमोन की हालत को जानकर बोलता है तेरे को मछली चाहिए ना,
तेरे को धंधा चाहिए ना, तेरे को कमाई चाहिए ना, मैं तेरे को बोलता वैसा कर। अगर उस वक्त वो नाव लेके वापस जाता, मैं यकीन के साथ कहता हूं सारे मछुआरे लोग हंसे होते, एड़े रात भर कोई मच्छी नहीं है, अभी गधे के मामी अब भी जाल धोया, फिर से डाल के जा रहा, फिर जाल धोना, फिर डालना, फिर यही काम धंधा करने वाला है क्या? अरे लोग मूर्ख समझे तो समझे, लेकिन मेरे यीशु ने बोल दिया कि अब नाव लेके जा और अब गहरे में ले जाके डाल, तो मैं डालूंगा। हालेलुया। सुदेव, परमेश्वर बोलता है उसी कंपनी में नौकरी कर, मालिक मर गया पर फिर भी कंपनी चलेगी और तुम मान के गए। हालेलुया। यहाँ हाथ पर मत मार, मालिक मर गया हो या कुछ भी मर गया हो, पर सुधीर तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, इसलिए तेरी कंपनी चलेगी। हालेलुया। वो एक आदमी के लिए परमेश्वर सब कुछ बदले। शमौन को आशीष देना था, इसलिए पानी के हालत को बदल डाला। शमौन के हाथ में मछली देना था, इसलिए दिन में मछुआरे के हाथ में जाल फटने इतनी मछली आई, रात भर नहीं आई मछली। आप लोग मछली पकड़ने के बारे में पता नहीं कितना समझते हैं, पर रात में ही मछलियां ऊपर की ओर आती है, हाथ में आती है। अर्ली मॉर्निंग मछलियां निकल पड़ती है और वो हाथ में आती है, और उसके बाद जब जाल वाल धो के हो गया तो मुझे यकीन है कि धूप चढ़ चुकी होंगी, उसके बाद में मछली आना मुश्किल काम है, असंभव काम है। दिन में कभी कोई मछुआरा मछली पकड़ने नहीं निकलता, शाम को निकलते सारे मछुआरे मछली पकड़ने। यीशु ने उसको उल्टा काम करने लगा। हालेलुया। शमौन ने बिल्कुल ना सोचते हुए, मेरे यीशु ने बोला मैं वैसा ही करूंगा। इसलिए वचन कहता है, 6वीं आयत की शुरुआत कैसा लिखा है? जब उन्होंने ऐसा किया, कैसा किया? जैसा यीशु ने कहा वैसा किया। 7वीं आयत पे आ जाएंगे। तो बहुत मछली ले आए और उनकी जाल फटने लगे। इस पर अब क्या हो गया? अब शमौन तक वो मछली सीमित नहीं रही। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगे। हालेलुया। इतना भर भर कर प्रभु ने दिया कि शमौन भी आशीषित हुआ, उसके मित्र भी आशीषित हुए। हालेलुया। प्रभु आपको गवाह कर खड़ा करेगा जब आप उसके किए अनुसार उसके हाथ में समर्पण कर जब आप सकते हैं। आप ही नहीं, आपके अंदर से अब आशीष दूसरों तक फैलने लगे। हालेलुया। आप ही नहीं पाओगे, आपके साथ रहने वाले सारे आशीषित होंगे, और लोग बोलेंगे ताई तुमच्या सोबत राहिलं तर चांगलं होतं सर्व आपोआप। हालेलुया। तुमच्याशी भेटून गेलो तर माझं काम सर्व चांगलं होऊन जाते। हालेलुया। तुम्ही घरातून निघायच्या वेळी तुम्ही मिळाले होते तर माझं काम झाला। हालेलुया। अडला होता काम पण पूर्ण झाला। वो है शमौन जैसा जीवन कि आशीष उसने पाया और उसके द्वारा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। हालेलुया। कितने लोग ऐसा जीवन चाहते हैं? कितने लोग आज अपने नाव पर यीशु मसीह को बुलाना चाहते हैं? जो लोग चाहते हैं कि मेरे नाव का नावी यीशु हो जाए, और मैं अपने आप को उपलब्ध करने के लिए तैयार हूं कि यीशु तेरा काम हो जाए, तो यीशु आपके नाव में सवार होने के लिए तैयार है। आपके हालातों को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके हालात को किसी मनुष्य को भी बताने की जरूरत नहीं है। आप गुप्त अंदर रखिए, परमेश्वर अंतकरणों को जांचने वाला परमेश्वर है। आपके दुख, आपका रोना, आपका तकलीफ, हर एक बात का हिसाब उसके पास रखा हुआ। आपके आंसुओं को कुप्पी में लेकर रखा, आपके चेहरे को अपने हथेली में उसने खोद रखा। आपके माँ बाप आपके ऊपर प्रेम दिखाने वाले आपको भूल सकते हैं, लेकिन यीशु आपको कभी नहीं भूलता। आप उसको जगह देकर के अपने नाम में उसको आमंत्रित करके दे, और जैसा यीशु कहता है अपनी समझ का सहारा लिए बिना, विकी भाई अपने समझ का सहारा लिए बिना जैसा यीशु ने कहा वैसा मैं करने को तैयार। हालेलुया। तो मेरे जाल में मछलियां भर कर। हालेलुया। आइए हम स्थान पर खड़े